अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम चानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको इस्लामाबाद कचहरी से बड़ी खबर सुनाएं कि शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अब शहबाज गिल के पास जो ये मकामी अदालत का फोरम था, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब उनके पास हाई कोर्ट से रजू करने का ऑप्शन मौजूद है और यकीनी तौर पर शहबाज गिल के वकला इस हवाले से मुशावरत के बाद एक दरख्वास्त तैयार करेंगे और अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर करेंगे। जो एडिशनल सेशन जज हैं, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ बड़े तवील दलाइल सुने। शहबाज गिल के वकला ने दलाइल दिए। उनका मौक़िफ़ था कि शहबाज गिल ने किसी तौर इदारे में बगावत पर उकसाने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उनका मुखातिब कोई और था। इस कोई और को बाद में उन्होंने एलेबोरेट करते हुए बताया कि उनका मुखातिब नवाज शरीफ और मरियम नवाज थे। कहने का मतलब था कि उनके गैर कानूनी अहकामात को ना माना जाए। किसी तौर ये इंटेंशन नहीं थी, दानिस्त में ये था ही नहीं कि इदारे के अफसरान को उनके हाई ऑफिशल्स के बारे में बगावत पर उकसाया जाए। इसलिए अदालत शहबाज गिल की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करे। मज़ीद दलाइल में उन्होंने ये कहा कि शहबाज गिल एक प्रोफेसर हैं और अमेरिका से उन्हें बेस्ट प्रोफेसर का एवॉर्ड भी मिल चुका है, तो इस तरह की बात शहबाज गिल से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने वाज़े तौर पर इदारे के अंदर अफसरान को बगावत पर उकसाने की कोशिश की, इसलिए उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होनी चाहिए। ये ट्रायल चलना चाहिए, केस का फैसला होना चाहिए और शहबाज गिल को सज़ा भी मिलनी चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने मजीद कहा कि बहुत से पहलुओं की इन्वेस्टिगेशन हुई, मजीद अभी देखा जा रहा है चीज़ों को। शहबाज गिल को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं कि अगर मजीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो और मुलजिम फ़िज़िकल कस्टडी में ना हो तो जेल में मुलजिम से इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। तो अब इस वजह से वो ये चाहते हैं कि शहबाज गिल की ज़मानत मंजूर ना की जा सके। तो अदालत ने तवील दलाइल सुने। दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता रोज़ फ़ैसला महफूज किया गया था और साथ ही बता दिया गया था कि कल 11 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो अब से कुछ देर पहले ये महफूज फ़ैसला सुनाते हुए एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल ने शहबाज गिल की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अब शहबाज गिल एक नई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर सकेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपना नाम स्टॉप लिस्ट से निकलवाने के लिए रजू कर लिया है। आज़म खान ने दरख्वास्त दायर की थी कि इससे पहले भी उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया था। इस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अब भी नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि आज़म खान ने छुट्टी अप्लाई की थी, उनको छुट्टी मिल चुकी है, इसलिए उन्होंने बैरून मुल्क जाना है। नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से वो बैरून मुल्क नहीं जा पा रहे। तो अदालत ने आज दरख्वास्त पर समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह इस्तफसार किया कि क्या आज़म खान बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिस पर वकील ने अदालत को बताया कि वो उन्होंने छुट्टी ली है और वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। अदालत ने यह इस्तफसार किया कि क्या आज़म खान पर कोई केस रजिस्टर्ड है उनके खिलाफ, जिस पर बताया गया कि उनके खिलाफ कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि ये सियासी इंतकाम की वजह से उनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया। ये भी बताया गया कि इससे पहले भी यही मोअज़्ज़ज़ अदालत जो आज़म खान का नाम स्टॉप लिस्ट से निकाल चुकी है। तो अदालत ने अब सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी किया है और उस नोटिस के बाद उनसे कल तक के लिए जवाब तलब कर लिया है। कल अब जवाब आएगा और साथ ही अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि सेक्रेटरी दाखिला अपना एक मजाज अफसर मुकर्रर करें, जो कि कल अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हो और पेश होकर अदालती सवालात का जवाब दे, क्योंकि अदालत इससे पहले भी आज़म खान का नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने का हुक्म दे चुकी है। तो अब दोबारा स्टॉप लिस्ट में उनका नाम डालने के बाद अदालत कल की समाअत में कोई अहम इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस भी दे सकती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद अगर उस तरह से ना किया जाए तो अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार भी किया जाता है, सख्त ऑब्जर्वेशंस भी आ जाती हैं। तो ये तो समाअत हो गई। इसके अलावा इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई शुरू हुई थी, उसकी अहम समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल करेगा। कल उस पर समाअत होनी है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक सर्कुलर जारी किया और उस सर्कुलर में
जो ज़ाब्ता इखलाक है, कल की समात के दौरान वहाँ पे मौजूदगी, कोर्ट के डेकोरम का वो तमाम तार जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है कि जो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल हैं वो अपने 15 वकला जो हैं वहाँ तक उनको इजाज़त है, तो 15 लीगल अफसरान तक वो अपने जो लीगल अफसरान हैं उनको अदालत में ला सकते हैं, लेकिन ये तादाद इससे नहीं बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्हें भी 5 वकला को उनके ब्याह पे इजाज़त दी गई है कि वो हाई कोर्ट में कमरा अदालत में आ सकते हैं। इसके अलावा मीडिया को भी 15 मेंबरान तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि 15 मीडिया के नुमाइंदे इस अदालती कार्रवाई को देख सकते हैं, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। कमरा अदालत के लिए खुसूसी तौर पर पासिस बनाए जाएंगे और उन पासिस के थ्रू ही जिसके पास वो पास मौजूद होगा वही कमरा अदालत में जा सकेगा। इसकी वजह ये लिखी गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कमरा अदालत जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। हालांकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सबसे बड़ा कोर्ट रूम है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी भी शख्स को वहां जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान कल ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। अदालत ने उन्हें तलब कर रखा है, तो इसलिए उनके साथ वकला की बड़ी तादाद, कारकुनान, रहनुमा जाने की कोशिश करते हैं। तो कमरा अदालत में उस बात को मद्देनज़र रखते हुए कैपेसिटी इतनी नहीं है, इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है वकला को, सहाफ़ियों को और तमाम लोगों को कि जिनके पास पासिस होंगे वो कमरा अदालत में जा सकते हैं। तो अब इन लोगों को इजाज़त दी गई है। इसके अलावा जो समात है वो 2:30 बजे रखी गई है। इसकी बड़ी अहम वजह यह है कि चीफ जस्टिस बड़े कंसर्न्ड होते हैं कि जो आम साइलिन हैं उनके केसेस मुतासर ना हों, तो इसलिए बड़ा वाज़ेह तौर पर सर्कुलर में लिखा गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तो इन्हें अदालत केस की समाअत 2:30 बजे होगी, क्योंकि जो मामूल के केसेस हैं वो मुतासर ना हों। अब सुबह के वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच है वो तमाम केसेस की समाअत करेगा, कॉज लिस्ट आ जाएगी, उसके तमाम केसेस जब मुकम्मल होंगे तो उसके बाद 2 रुकनी बेंच समाअतें करेगा, मामूल के केसेस निपटाए जाएंगे। उसके बाद 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला करेंगे, वो बेंच इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत करेगा। थोड़ा बैकग्राउंडर आपको बताते हैं कि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इब्तदाई समाअत की थी, जिसके बाद अदालत इस बात पर कन्विंस थी कि इस मामले को सेट करने के लिए, इसको वंस फॉर ऑल सेटल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 से ज़ायद जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। उसके लिए फाइल चीफ जस्टिस को भेजी गई थी और चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी एक लार्जर बेंच तश्कील दिया था और वो लार्जर बेंच कल इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालत में ज़ाती हैसियत में तलब भी किया गया है। तो नाजरीन, इस समाअत से मुतल्लिक भी मज़ीद अपडेट आपको करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।